घर में टेररिस्ट घुस गए और नारे ये लगते थे, हम क्या चाहते हैं, आजादी। हमें कश्मीरी पंडितों के साथ आजादी चाहिए। कौन बाप अपनी बेटी को वहाँ रखेगा, कौन भाई अपनी बहन को वहाँ रखेगा। मेरे चाचा जी हमको ये बोल रहे हैं कि अगर तुम तीनों का रेप हो जाता है तो तुम लोग सिर्फ ईश्वर का नाम लेना उस टाइम। और वो रात आप सोचिए हमने कैसे निकाली होगी। कश्मीर में क्या हुआ इस देश ने शायद देख के भी अनदेखा कर दिया। इस देश के तथाकथित पत्रकारों ने देख के अनदेखा कर दिया और यह कहा कि कश्मीरी पंडित एलीट क्लासेस से मारी गई उधर। शर्म आनी चाहिए अगर आज वो लोग सुन रहे हैं मुझे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम। यूक्रेन में जो हो रहा है उसका दुख, दर्द, संवेदना, आंसू सब दिखाए जा रहे हैं, सब देख रहे हैं। आप भी परेशान हैं, आपका परिवार भी परेशान होगा। जो कुछ तालिबान में हुआ वो भी देखा गया, जो कुछ इराक में हुआ वो भी देखा गया। लेकिन इस देश में 32 साल पहले एक काला अध्याय लिखा गया था, लेकिन उस काले अध्याय को ना किसी ने देखा ना सुना। वो काली रात ऐसी थी कि लाखों कश्मीरी पंडित अपने घर से बेघर हो जाते हैं और इस देश की सरकार पर जू नहीं रेंकती। एक फिल्म बनती है कश्मीर फाइल्स, जो ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जो सुपरहिट हो जाती है, और उस फिल्म में जब सच्चाई दिखाई जाती है तो तथाकथित प्रोधा, तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि यह हिंदू मुसलमान करने की एक बड़ी कोशिश है। इस फिल्म को तत्काल प्रभाव से बैन कर देना चाहिए, यह तक कहा जाता है। जब उस फिल्म को देखकर लोगों के आंसू भर आते हैं और वो भारत माता की जय और वंदे मातरम कहते हैं तो कहते हैं ये तो वही वॉर मॉन्गरिंग है जिसको भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री इस फिल्म की तारीफ कर देते हैं तब कई तथाकथितों के सीने पर सांप लौट जाते हैं। क्यों? आज मैं भी दिल खोल के बोलूंगा और इसलिए बोलूंगा कि यह बोलने का दिन है, लेकिन आज कोई और भी बोलेगा। मेरे साथ यहां पर कई कश्मीरी पंडित हैं जो आज दिल खोलकर अपनी बात को रखेंगे। उस काली रात को क्या कुछ हुआ था उसकी सबसे बड़ी गवाही आज नोएडा के स्टूडियोज में होगी। पहले एक रिपोर्ट। 90 का दशक भारत के इतिहास में वो काला अध्याय है जिसके दाग शायद ही कभी मिट सकेंगे। ये वो दौर था जब लाखों कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया। ये वो दौर था जब लाखों कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी के तौर पर रहने को मजबूर होना पड़ा। गली में निकली तो मैंने अपने भाई को वहाँ देखा नीचे गिरे हुए, तो मैंने उसको उठाया और बुलाया, सतेश सतेश, मगर वो कुछ नहीं बोला। कोई मुसलमान नहीं आया था हमें बोलने के लिए। पोस्टर देके फिर पुलिस गई सिविल वार्डी में देखने के लिए, तो वहाँ उन्होंने लिखा था उसमें कि हमने उनको मारा, जाल में डाला हमने उसको, मगर हमें आज तक बॉडी का पता ही नहीं चला। फिल्म कश्मीर फाइल्स ने उन दुख भरी यादों को फिर ताजा कर दिया है, लेकिन हैरानी की बात है कि कश्मीरी पंडितों का सच सियासत को पसंद नहीं आ रहा। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चलाया। हिंदुस्तान फिल्मों से नहीं चलेगा, हिंदुस्तान सरकार के शासन और नीति से चलेगा। हैरत अफसोस इस बात का है कि 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, मगर उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गरम करने के लिए। जरा सोचिए वो कैसा मंजर रहा होगा। जरा सोचिए उन कश्मीरी पंडितों के जहन में क्या चल रहा होगा जो मस्जिदों से 3 नारे लगातार सुन रहे थे, कश्मीर में अगर रहना है
अल्लाह अकबर कहना है। यहाँ क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा, हम बनेंगे पाकिस्तान हिंदू औरतों के साथ हिंदू मर्दों के बिना। हैवानियत का नंगा नाच सड़कों पर खेला जा रहा था। पंडित टीका लाल टपलू की नृशंस हत्या आज भी हर हिंदुस्तानी को झकझोर कर रख देती है। पेशे से वकील और बीजेपी के बड़े नेता पंडित लाल टपलू की 14 सितंबर 1989 को जेकेएलएफ ने हत्या की थी। इसके कुछ दिन बाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस N.K. गंजू को गोली मार दी गई। ऐसे ही पेशे से लैब असिस्टेंट गिरिजा टेक्कू को पहले अगवा किया गया और कई दिनों तक गैंगरेप के बाद आरी से 2 टुकड़ों में काट डाला। अब जरा सोचिए, टेलीकॉम इंजीनियर बालकृष्ण गंजू का क्या दोष था? उन्हें आतंकियों ने न सिर्फ गोली मारी बल्कि उनकी पत्नी को उनके खून से सने चावल खिलाए। ये लिस्ट सिर्फ इतनी ही नहीं है। न जाने कितने कश्मीरी पंडितों की जुबान काट दी गई, न जाने कितनों की आंखें निकाल दी गई। बड़ा ताज्जुब होता है जो लोग सियासत कर रहे हैं, क्या उनके लिए ये सिर्फ कहानियां हैं? क्या इनमें उन्हें पीड़ा, संवेदना नजर नहीं आती?